हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन हिस्ट्री का नया लेक्चर। तो इंडियन हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं एज ऑफ गुप्ताज यानी कि गुप्ता पीरियड के बारे में। तो इससे पिछला लेक्चर हमने क्या देखा था, महाजनपद वगैरह के बारे में देखा था और उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये चीज कंसेप्ट हमने सभी देखे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्या इसमें चीज़ें छूट गई हैं, कुछ चीज़ें आपको छूट गई हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हैं, ऐसा हो सकता है। तो आप उसमें हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको वो बातें आपकी क्लियर कर देंगे। अभी या तो कमेंट में कर देंगे या फिर बाद में आप नए लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो चीज़ें क्लियरिटी आपको दे देंगे। तो गुप्ता पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था? इसका पीरियड था 240 AD टू 550 AD, यानी तकरीबन 310 साल चला ये इसका पीरियड गुप्ताज का। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे श्री गुप्ता। और जो मेन राजधानी थी इनकी कहाँ थी वो? पाटलिपुत्र। आज इसे किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से बिहार में है। तो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हुआ करती थी गुप्ता पीरियड की। इसका टाइम पीरियड था 240 AD से लेकर के 550 AD के बीच में। श्री गुप्ता थे इनके फाउंडर थे। तो श्री गुप्ता को हम ये क्या थे? इसके फाउंडर थे। अभी देख लेते हैं इसके बारे में। कौन इसमें क्या था? एक और चीज थी जो हमारा गुप्ता पीरियड था, उसको क्या कहा जाता है? एक तरह से गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारत का सुनहरा काल। क्यों कहा जाता है इसमें? क्योंकि इस टाइम पे जब हमारा गुप्ता पीरियड था उस टाइम पे एक तो क्या था, काफी सारे हमें यहां से क्या मिले हैं? गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, प्योरेस्ट क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं बहुत सारे अमाउंट में। तो ये मिले हैं हमने गुप्ता पीरियड से। और इसके अलावा क्या था? इसके अलावा यहाँ पे आर्ट का, लिटरेचर, साइंस, इन चीजों में भी यहाँ पे क्या मिला? काफी सारे उस टाइम पे यहाँ पे काम हुआ है। और इसमें इसलिए भी इसको भी माना जाता है जो गोल्डन एज है। गोल्डन एज किसकी वजह से माना जाता है? जो हमारा आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है, उनका उस टाइम पर जो फैला था और किस तरह से फैला, काफी बूस्ट हुआ उनको। काफी क्या है, इन्होंने जो गुप्ताज हैं उन्होंने काफी बढ़ावा दिया था आर्ट को, लिटरेचर को, साइंस को, इस तरह से। तो क्या हुआ इसके लिए, इसकी वजह से हमारा जो सुनहरा काल है इसको कहा जाता है, जो हमारा गुप्ता पीरियड है उसको। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो मेन है। क्योंकि एक तो है गोल्डन एज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हमारे गुप्ता पीरियड है उसको गोल्डन एज कहा जाता है। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। इनके क्या मिले थे? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्योरेस्ट क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स मिले थे हमें। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। और एक क्या था? ये हमारा जो आर्ट, लिटरेचर है, साइंस है, उस फील्ड में भी काफ़ी इन्होंने प्रगति कर रखी थी, इसलिए ये पीरियड को गोल्डन एज हम कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट का लेक्चर होगा हमारा ट्यूसडे को, उसमें हम गुप्ता पीरियड के बाद का जो पीरियड बच गया हमारा एंशिएंट इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया से पहले हमारा मिडिवल इंडिया आएगा। तो मिडिवल इंडिया हमारा शुरू हो जाएगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो अभी मेन रूलर्स देख लेते हैं कुछ। तो मेन रूलर्स में सबसे पहला रूलर कौन है हमारा? चंद्रगुप्त वन। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त गुप्ता वाला गुप्त है। तो चंद्रगुप्त वन क्या है? यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना था?
इसका टाइम पीरियड था हमारा 320 से लेकर के 335 एडी, तो तकरीबन 15 साल का इसका क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। इसने क्या क्या, इसमें क्या क्या अचीवमेंट थी इसके टाइम पे। पहली अचीवमेंट क्या थी, इसने अज्यूम किया था, एज्यूम्ड द टाइटल। क्या टाइटल इसने एज्यूम किया था, इसने टाइटल एज्यूम किया था महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज इसने क्या किया था, खुद को अपना टाइटल एज्यूम करवाया था। एज्यूम खुद क्या है, इसने अपने आगे क्या लगा लिया था, महाराजा धीराज, तो इसने ये टाइटल लगा लिया था। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इसने एक लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी क्या थी, प्रिंसेस थी, क्या नाम था उसका, कुमारा देवी। लिच्छवी क्या थी, एक प्रिंसेस थी। लिच्छवी किंगडम था उस टाइम पे, काफी बड़ा किंगडम था। उसकी प्रिंसेस कुमारा देवी के क्या किया था, इन्होंने उसके साथ मैरी किया था। और शादी करने के बाद क्या होगा इसका, इसने इसे काफी सारी क्या मिली थी, टेरिटरी इसके अंडर आ गई थी। क्योंकि जो क्या होता है कि शादी के बाद क्या होता था उस टाइम पर, कि जिस मान लो किंगडम की रानी से शादी होती थी, तो उस टाइम उसके जो भी किंगडम होता था उसके अंडर में, वो सभी किसके अंडर आ जाता था, ऑटोमेटिकली राजा के अंडर आ जाता था। और उसको क्या माना जाता था, एक तरह से उसने ऐसे ही रिलेशन बढ़ा करके अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था। टेरिटरी को क्या किया था, उसने एक्सपेंड किया था, यानी बढ़ाया था। तो साथ साथ मैं आपको इंग्लिश भी सिखाता रहूँगा, अगर आपको दिक्कत हो रही है इंग्लिश में सीखने में, तो इसने क्या किया था, फैलाया था। टेरिटरी यानी क्या हो गया, साम्राज्य। तो अगर आपको कोई भी वर्ड में इंग्लिश में दिक्कत होती है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मैं साथ साथ आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश सुधरे। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश सुधरे, कि आपको अगर मान लें कहीं फैलाया आ जाए कि भी मैंने उसके कैसे आप कह सकते हैं, उसको एक्सपेंड कहेंगे। इस तरह से आप वर्ड्स वगैरह को भी साथ में, इंग्लिश पॉलिटी के साथ, हिस्ट्री के साथ साथ आप वर्ड्स भी नए नए इंग्लिश के सीखेंगे। तो अभी इसमें यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हमारा नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा समुद्रगुप्त के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड, समुद्रगुप्त। इसका कार्यकाल कहां से कहां तक था, इसका कार्यकाल था 335 एडी से लेकर के हमारा 375 एडी, अराउंड 40 ईयर्स। तो इसने क्या क्या अचीवमेंट्स इसकी थी, क्या क्या उसकी क्या थी उपलब्धियां थी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहली अचीवमेंट क्या थी इसकी, इसको कहा जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसने काफ़ी सारी पावर, टेरिटरी क्या कर ली थी, अपनी एक्सपेंड कर ली थी, एक्वायर कर ली थी। और इसके साथ साथ इसको कविराज भी कहते थे। तो अगर क्वेश्चन में कहीं आ जाए कविराज कौन से राजा को कहते थे, तो वो कहते थे हमारे समुद्रगुप्त को। और नेपोलियन ऑफ इंडिया भी किसको कहा जाता था, इसको ये भी समुद्रगुप्ता को कहा जाता था। तो ये दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी आने के इसके चांसेस पूरे हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा इसका, कि इसने क्या किया था, काफ़ी सारी टेरिटरी एंड पावर कैसे एक्सपेंड की इसने। अश्वमेध यज्ञ, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जो महाराजा क्या है, जो राम ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ, वही किसने करवाया था, वही समुद्रगुप्त ने करवाया। और इसके थ्रू काफ़ी सारे इसको टेरिटरी और पावर क्या मिल गई थी, एक्वायर हो गई थी, इसके अंडर आ गई थी। क्योंकि कई सारे राजाओं ने क्या कर दिया था भाई, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और जो टेरिटरी से वो गुजरता है, अगर वहाँ का राजा कोई एक्शन नहीं लेता है
तो वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली किसके अंडर आ जाती है, जिनसे राजा ने अश्वमेध जो है वो स्टार्ट किया है। और अगर मान लो कोई राजा उसको रोक लेता है किसी अपनी टेरिटरी में जाने से, या वहाँ से क्या है उसको चुनौती देता है उसको घोड़े को, तो क्या हो जाता है फिर उसको वहाँ से जो मेन राजा है, जो मान लो उस टाइम पे किसने किया था, ये समुद्रगुप्ता ने किया था, तो उसके साथ उसको लड़ना पड़ता है। और अगर वो लड़कर हार जाता है तो टेरिटरी किसके अंडर आ जाती है, समुद्रगुप्ता के अंदर, यानी कि जो अश्वमेध करवाने वाला अश्वमेध राजा है उसके अंडर आ जाती है। तो ये क्या होता था, ज़्यादातर जो मेनली जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे जो काफ़ी पावरफुल स्ट्रांग होते थे वही ये करते थे, क्योंकि अगर हार गए तो इसमें क्या हो जाता था, उनकी क्या होता था, इतनी इज्जत नहीं रह जाती थी, पावर इतनी क्या नहीं रह जाती थी। इसलिए ज़्यादातर वही राजा करते थे जिनको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कहीं से भी अगर लड़ूंगा किसी से भी तो मैं उससे जीत जाऊंगा। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ हमें अपनी पावर को बताने के लिए, अपनी क्या है शक्ति को बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं तक ये किया जाता था। तो इसमें क्या, इसके थ्रू क्या कर लिया, इसने काफ़ी सारी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया और पावर भी काफ़ी इसको इसकी बढ़ गई थी। तो ये हमारा क्या था, समुद्रगुप्ता था। थर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़ते थे। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा राजा था मेन यहाँ का रूलर, चंद्रगुप्त सेकंड, द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, इसका कार्यकाल था हमारा 375 AD से लेकर के 415 AD तक का। तो ये इसका भी तकरीबन क्या है 40 साल का कार्यकाल रहा था। और इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, तो इसकी उपलब्धि क्या थी, इसको नाम से जाना जाता था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम से क्या जाता था इसको, पॉपुलरली नोन। तो पॉपुलरली किस नाम से इसको जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से इसको विक्रमादित्य के नाम से इसको जाना जाता था। और क्या क्या अचीवमेंट थी इसकी, इसकी राजधानी क्या थी इनकी, पाटलिपुत्र। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके टाइम पे एक वो आया था चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, ये क्वेश्चन में जरूर आता है, इसका स्टार मार्क कर लीजिए। मैंने पहले ही बताया था गुप्ता पीरियड है ना, गुप्ता पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा। दो चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट थी अभी तक, पहला था क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एज ऑफ गुप्ताज, गुप्ता पीरियड, क्योंकि यहाँ से कई बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फाहियान क्या था, ये चाइनीज ट्रेवलर था। ये उस टाइम पर क्या आया, इंडिया आया, और इसने क्या लिखा, भारत का जो सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो उस टाइम पर जो क्या है सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस इंडिया में थी, कैसा इंडिया था उस टाइम पर, उसके बारे में किसने लिखा है, फाहियान ने लिखा है। सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन से क्या मतलब है हमारा, पॉलिटिकल तो क्या हो गया, राजनीति से, कौन सा राजा है वहां पे, कौन सा क्या किसका शासन चल रहा है, किसकी आपस में लड़ाई हुई, तो ये हो गया राजनीति से रिलेटेड। तो राजनीतिक। इकोनॉमिकल क्या हो गया भाई, मतलब पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड क्या था वो क्राइटेरिया था। सोशल का मतलब क्या हो गया, सामाजिक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो जितने भी क्या थे सिचुएशंस थी उनके बारे में किसने लिखा है, हमारा जो फाहियान है उसने लिखा है। ये क्या था, एक चाइनीज ट्रैवलर था, और किसके टाइम पे आया था हमारा, ये हमारा आया था चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर ये हमारा आया था। एक और है जो विक्रमादित्य से रिलेटेड एक और फैक्ट क्या है कि इसने क्या किया था, जो इसकी अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं,
वो कहाँ लिखी गई हैं? जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर है, आपने देखा भी होगा, काफी काफी बार आया है वो लोहे का स्तंभ, तो इसको क्या कहते हैं? मेहरोलीज। तो मेहरौली का आयरन पिलर उसको कहते हैं। तो वहां पर क्या लिखी है? वहां पर जो इसकी विक्रमादित्य की अचीवमेंट्स वगैरह लिखी गई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो मेहरौली का पिलर कहाँ सिचुएटेड है? ये है कुतुब मीनार के जो प्राइमिसेस है, कुतुब मीनार का जो एरिया है उसके अंडर क्या आता है, उसमें ही वहीं क्या है, एक मेहरौली का पिलर है, आयरन पिलर है, काफ़ी फेमस है। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा उसको, आपको फिर देखने को मिला। वो काफ़ी, देख लो अब कितना टाइम हो गया, 375 AD से तो अभी तक कितना हो गया हमारा, तकरीबन 2000 साल का टाइम हो गया है। तो उतना तकरीबन 1500-2000 के आसपास का टाइम। तो अभी तक क्या है, वो आयरन पिलर बिल्कुल ऐसा का ऐसा सुरक्षित है, बिना जर के। कितने टाइम में वो बारिश में, हवा में, धूप में रहा है, लेकिन उसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका क्या था, आर्ट था, और क्या कि काफ़ी अच्छी साइंस उन्होंने यूज़ की थी। तो इसका पता वहाँ से चलता है हमें। तो उसके बारे में आप गूगल पर देख लीजिएगा, मैप वगैरह पर, या आपको वहाँ पे फोटो वगैरह मिल जाएगी। तो उससे आपको पता चलता है कि किसकी अचीवमेंट यहाँ पे लिखी गई है, विक्रमादित्य की लिखी गई है, जिसको चंद्रगुप्त टू के नाम से भी जाना जाता था। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और हमारा बन गया है, मेन जो हमारा राजा बच गया है यहाँ का, उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हमारा फोर्थ कौन सा था हमारा, कुमारगुप्ता वन, कुमारगुप्ता प्रथम। इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, 415 AD से लेकर के 455 AD तक। तो ये हमारा इसका कार्यकाल था कुमारगुप्ता का। इसके अचीवमेंट्स क्या क्या थी? पहली चीज़, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, वो बिल्ट की गई थी, किसके टाइम पे एस्टेब्लिश की गई थी, बिल्ट कह लीजिए, ये की गई थी हमारा कुमारगुप्ता के टाइम पे। इन्होंने क्या किया था, नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था इसमें, जो हुनास ट्राइब थी, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसने क्या किया था, यहाँ पे अटैक किया था और यहाँ पे एक्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको सक्सेसफुली उसका सामना किया गया, रजिस्टर्ड, और उनको क्या कर गए, फिर वहाँ से वापस चले गए। तो हुनास ट्राइब का अटैक हुआ था, सक्सेसफुली उसको रजिस्टर्ड कर दिया गया, उसको वापस भगा दिया गया। अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा है, को बच गया हमारा सिकंदरगुप्त है, उसके बारे में देख लीजिए एक बार। मैं इसको नोट कर लेता हूँ फटाफट। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा लास्ट बच गया हमारा सिकंदरगुप्ता। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 455 AD से 467 AD। इसके टाइम में क्या क्या फेमस हुई, पहली बात, इसने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। तो अगर पूछ ले कि किसने किसने करवाया था अश्वमेध यज्ञ, तो गुप्ता पीरियड में दो ने करवाया था। पहला था हमारा समुद्रगुप्ता और दूसरा कौन सा था हमारा, सिकंदरगुप्ता। तो दोनों का नाम आपस में मिलता जुलता है। तो समुद्रगुप्त और सिकंदरगुप्त दोनों ने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जो ईरान इंस्क्रिप्शंस हैं, ये ईरान नहीं है, ये ईरान है, ईरान कैसे भी बोलो आप देख लीजिए। यहाँ पे ई है, आई नहीं है, ईरान नहीं है ये। तो ये इंस्क्रिप्शंस है कब की, ये 510 AD में वहाँ पे का टाइम पीरियड इसका मिला है। इसमें क्या मिला है, हमारा जो फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट बार जो सती प्रथा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा इन इंडिया,
तो इसलिए क्या हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस थे, ईरान इंस्क्रिप्शंस 510 AD में हमें ये मिले हैं, इनका टाइम पीरियड हमें मिला है। और ये क्या थे, पहले सबसे पहले सबूत हैं कि क्या कि इंडिया में क्या थी, सती प्रथा चालू हो चुकी थी। तो ये कब से हुई थी, तकरीबन अभी तक हमें सबूत मिले हैं जो वो 510 AD के आसपास के टाइम पीरियड के मिले हैं। तो ये था हमारा इनके जो राजा महाराजा थे, इसके बारे में अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस साम्राज्य के बारे में, जो आर्ट से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी इनका पतन क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में एक पॉइंट है मेरे पास। पॉइंट क्या है कि पहले तो जो क्या थे, सक्सेसर्स थे, यानी कि जो आने वाले क्या थे, इनकी वंश थे, वो क्या थे, वो वीक थे, वेरी वीक, इसलिए भी। और दूसरा पॉइंट क्या था, जो हुना ट्राइब के क्या थे, आक्रमण थे, वो काफ़ी बढ़ गए थे। और धीरे धीरे जब, क्योंकि आगे आने वाले क्या थे, राजा क्या थे, वीक होने लगे, कमज़ोर होने लगे, तो हुनाज ने क्या कर दिया, इनको एक्वायर करके इनको क्या है वहाँ से भगा दिया और ख़त्म कर दिया, इनको सबको ख़त्म कर दिया। तो गुप्ता पीरियड का एंड किसने किया था, हुनाज ने किया था गुप्ता पीरियड का एंड। तो ये पॉइंट कहा, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके बाद अभी जो मैंने एक पॉइंट बताया था कि वाई गुप्ता पीरियड वाज कॉल्ड गोल्डन एज। तो गोल्डन एज क्यों कहा जाता था, क्योंकि क्या आता था, इसके टाइम पे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इकोनॉमी और भी बतेरे सारे एरिया थे जो क्या हो गए थे, जिनको काफ़ी सारा हेल्प मिला था, काफ़ी सारे उनको बूस्ट मिला था, वो काफ़ी सारे क्या थे वहाँ पे फले फूले थे। इसके बारे में देख लेंगे। अभी जो लिटरेचर है उसके बारे में देख लेंगे भी, क्या क्या इसमें क्या क्या यहाँ के फेमस थे, कालिदास वगैरह थे, तो वो किस टाइम पे थे, वो हमारे गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही थे। तो उनके फेमस क्या क्या बुक्स वगैरह उन्होंने लिखी थी लिटरेचर में, उसके बारे में अभी देख लेते हैं एक बार। कालिदास को तो आप सभी जानते होंगे, कालिदास का नाम आपने सभी ने सुना होगा, छोटे किताबों में, छोटे जो आप 6ठी 7वीं से नीचे पढ़ते थे आप किताब, तो वहाँ पे कविताएं वगैरह आती थी कालिदास की। तो पहला क्या था, लिटरेचर। लिटरेचर में क्या कुछ उन्होंने बनाया था, सबसे पहला क्या है, कालिदास। तो कालिदास के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी क्या क्या फेमस क्या थी लिटरेचर था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी बुक्स कौन सी थी, इन्होंने क्या इस टाइम पे काफ़ी सारा जो संस्कृत है, संस्कृत को काफ़ी यूज़ किया और संस्कृत का काफ़ी क्या इसने प्रचार किया था। तो कालिदास में क्या था, कालिदास ने क्या क्या बुक लिखी थी, अभी ज्ञान शकुंतलम, एक ये बुक थी। इसके अलावा बुक कौन सी थी, मालविका अग्निमित्रम, ये बुक थी। और तीसरी बुक कौन सी थी, कुमार संभवम। इसके अलावा मेघदूतम, और क्या थी एक रघु वंशम। तो ये 5 किताब मेन किसकी थी, कालिदास की थी, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये किताब थी। सेकंड क्या थी, मालविका अग्नि मित्रम। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अगर कहीं गलती है, मैंने आपको सब सिर्फ समझाने के लिए इसको बताया है, तो हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मालविका अग्निमित्रम, इसके अलावा क्या है, कुमार संभवम। तो यहाँ पे ये पीछे जिसमें मैं आ रहा है, इसमें क्या आएगा, हलंत आएगा नीचे, मेघ दूतम रघुवंशम।
तो ये क्या थी हमारी मेन 5 किताब थी कालिदास की। अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट हमें इसके बारे में डिस्कस करने वाले लिटरेचर में, तो तीनों सभी के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला होगा कालिदास। इसकी 5 किताब कौन सी थी? सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली वो कौन सी है? एक तो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, और कौन सी है? और ये मालविका अर्जुनम, ये भी क्या है कई बार पूछे जा सके, मालविका अग्निमित्रम। तो ये तीनों चीजें तो आप तीनों किताबें तो आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर कुमार संभवम भी याद कर लोगे और रघुवंशम भी याद कर लोगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये 5 किताबों में से अभी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा था? नेक्स्ट हमारा था विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त ने क्या क्या बुक लिखी थी? देवी चंद्र गुप्ता एक ये लिखी थी, और सेकंड क्या लिखी थी? मुद्रा राक्षस। तो यह देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये 2 किताब किसने लिखी थी? हमारी विशाखा दत्त ने लिखी थी। थर्ड पॉइंट हमारे कौन से थे? विष्णु शर्मन, इसको विष्णु शर्मा भी कहते हैं हिंदी में। तो विष्णु शर्मा ने क्या किताब लिखी थी? काफी फेमस किताब है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसने लिखी थी? ये हमारी विष्णु शर्मा ने लिखी थी। और इसने क्या लिखी थी? देवी चंद्र गुप्तम। और ये क्या है? मुद्रा राक्षस। ये हमारा हो गया लिटरेचर के फील्ड में। अभी साइंस के फील्ड में देख लेते हैं और इकोनॉमी के फील्ड में देख लेते हैं क्या क्या वहाँ पे अचीवमेंट्स उस टाइम पे क्या हुई थी, काफ़ी क्या डेवलपमेंट वहाँ पे हुई थी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको मैं नोट कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए साथ साथ। आप नोट नहीं करोगे तो आपको याद करने में आसानी नहीं होगी। ये मैं आपको हर लेक्चर में कम से कम बताता हूँ 2 से 3 बार। फिर भी अगर कोई नोट नहीं कर रहा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, उसको फिर याद नहीं होता है। तो हमारा काम है आपको समझाना, आपको बताना। आपका काम आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। साइंस, तो साइंस के फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट्स थी? पहला क्या था हमारा? आर्यभट्ट। ये क्या थे? एक एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। इन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टियम। तो ये किताब किसने लिखी थी? हमारी आर्यभट्ट ने लिखी थी। और इसके साथ साथ जो पाई है, किसके कहते हैं? इसे पाई कहते हैं। तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट किसने की थी? कैलकुलेटेड वैल्यू। तो पाई की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी हमारे आर्यभट्ट ने की थी। और इसके साथ साथ इसने क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारा योगदान दिया था। तो ये हमारा क्या था? आर्यभट्ट के बारे में था। अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, इसको रफ कर देता हूं मैं यहां तक। एक आपको पॉइंट बता देता हूं मैं, जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट थी इंडिया की, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट क्या थी? हमारी जो फर्स्ट सैटेलाइट थी इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। तो ये पॉइंट एक क्या है? स्टार मार्क कर लीजिए। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट था वराह मिहिरा। ये क्या था? एक एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर। तो दोनों चीज क्या था? ये एस्ट्रोनॉमर भी था और एस्ट्रोलॉजर भी था। एस्ट्रोलॉजर क्या है?
जो ये क्या है, जो सितारों वगैरह के स्थिति को पढ़ता है। आपने देखा होगा क्या थे, जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह है वो जो आपको क्या है, आपकी कुंडली वगैरह पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं, जो खगोल पिंडों को वगैरह को पढ़ते हैं, जो क्या है, जो स्पेस की ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, जो आपको कुंडली वगैरह देखते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। इसने एक बुक लिखी थी, पंच सिद्धांता। तो पंच सिद्धांत किताब किसने लिखी थी हमारी, वराह मिहिरा ने क्या लिखी थी, ये किताब जो पंच सिद्धांत है वराह मिहिरा ने ये लिखी थी। हमारा लास्ट क्या है इसमें, साइंस में, ब्रह्म गुप्ता। इसने क्या लिखा था, इसने लिखा था ब्रह्म सिद्धांत। इसमें इसने किस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी, ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हमारा ब्रह्मगुप्ता ने बताया था अपनी किताब ब्रह्म सिद्धांत में। तो ये किताब के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी के बाद क्या है, ग्रेविटी की आविष्कार के बाद काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट हुआ था हमारी साइंस में। तो इसलिए गुप्ता क्या है, ब्रह्मगुप्ता ने क्या है, इसको ग्रेविटी का आविष्कार किया था, उसने इसके बारे में मेंशन किया था। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि मेंशन कर रखा है सबसे पहले किसने, ब्रह्मगुप्ता ने लिख रखा है अपनी किताब में ब्रह्म सिद्धांत में, क्या है, ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने लिख रखा है, हमारे ब्रह्मगुप्ता ने अपनी किताब ब्रह्म सिद्धांत में। तो ये हमारा साइंस हो गया। एक बार इकोनॉमी से रिलेटेड 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, उसमें क्या है, यहाँ तक आप रॉफ कर लीजिए, उसके बाद हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। तो इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं, इकोनॉमी के बारे में क्या कुछ इसने बताया, क्या कुछ बूस्ट वहाँ पे हुआ। पहली बात, जो ट्रेड था थ्रू सिल्क रूट, वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, ट्रेड विद वेस्ट डिक्लाइंड एंड ईस्ट फ्लोरिस्ट। तो ईस्ट के साथ, जो ईस्ट डायरेक्शन में हमारे कंट्रीज वगैरह है, उनके साथ हमारा क्या हुआ, जो ट्रेड है वो फ्लोरिस्ट हुआ। फ्लोरिस्ट का मतलब है फला फुला, यानी कि ग्रोथ हुई, उसकी ग्रो हुआ। और जो डिक्लाइन किसके साथ कर गया, जो हमारा वेस्ट का देश है, इधर के वेस्ट के साइड के देश है, उनके साथ क्या हो गया, हमारा जो ट्रेड है वो डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो गुप्ता पीरियड में क्या हुए थे, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड। तो काफ़ी सारे जो गोल्ड कॉइन्स के आ गए थे वहाँ उस टाइम पे मार्केट में आ चुके थे, उन्होंने क्या है काफ़ी सारे इश्यू कर दिए थे। तो ये तीनों पॉइंट क्या थे, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड थी। यहाँ तक अब आज का हमारा जो गुप्ता पीरियड है वो हमारा खत्म होता है। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट इसमें छूट गया है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में मेंशन कर देंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हिस्ट्री का लेक्चर नेक्स्ट कौन सा होगा, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में होगा। उसके बाद उससे पहले कल हम क्या करने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और उसके साथ साथ जो हमारी चैनल वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको कोई लगता है कोई पॉइंट छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।